नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीपी का पेपर आपका निर्धारित कर दिया गया है कि किस डेट को है, फरवरी में आपका है। तो मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो अभी तो हिंदी की सीरीज चल ही रही है, साथ ही साथ अब जीएस की सीरीज भी हम चलाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित है। और प्रीवियस ईयर समाप्त होते ही आपका हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे कि जो संभावित क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये 28 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट की ये आपके सामने जो ये पेपर है वो आपका क्या है 28 जनवरी 2019 को हुआ है और ये प्रथम पाली का पेपर है। तो ये प्रारंभ करते हैं। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो एशियाई खेल की मेजबानी उस समय अनुमानित था किसके द्वारा की जाएगी, या मतलब निर्धारित किया गया था किसके द्वारा की जाएगी, और अब हमें पता है कि किसके द्वारा आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के चीफ ऑफ द आर्मी COAS का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो सबसे पहले COAS जनरल बिपिन रावत बने थे, जो भारत के प्रथम CDS भी बने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा कि 31 दिसंबर 2016 को भारत के COAS जनरल बिपिन रावत बने थे, जो भारत के प्रथम CDS भी बने हैं। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें 30 अप्रैल 2022 से जनरल मनोज पांडे COAS है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कौन है? मनोज पांडे। नेक्स्ट है, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये सब आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इनका कोई महत्व नहीं है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है। तो आसियान शिखर सम्मेलन का 33वां संस्करण सिंगापुर के सनटेक सिंगापुर कन्वेंशन में, कहाँ? सनटेक सिंगापुर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर में हुआ था। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसे मानव शरीर का कौन सा अंग पैदा करना है? तो मानव शरीर का अग्नाशय पैदा करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर का अग्नाशय अंग जो है वो इंसुलिन पैदा करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? तो ये ग्लूकोज को अवशोषित करने का कार्य करता है। जब यही इंसुलिन आपका नहीं पैदा होता है तो फिर शुगर की बीमारी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो यानी सामान्य तापमान पर भी जो द्रव अवस्था पर रहे, ऐसा कौन सा अधातु है? तो ये आपका ब्रोमीन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन का होता है कि सामान्य पर भी आपका द्रव अवस्था में रहता है, और ये क्या है? एक अधातु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? अगर हम बात करें सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होती है, तो सबसे छोटी जो परमाणु त्रिज्या है वो किसकी हो जाएगी? क्लोरीन की होती है। दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करें तो ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, तो सबसे छोटी किसकी हो जाएगी? क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इसका घटता क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा ब्रोमीन आपका हो जाएगा, फिर उससे छोटा कैल्शियम, फिर उससे छोटा सोडियम, फिर उससे छोटी आपकी क्लोरीन की। नेक्स्ट है, CH3COO का सूत्र है। ये जो आपको सूत्र दिया गया है रासायनिक, ये किसका सूत्र है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया गया है ब्यूटानोइक अम्ल, मिथाइल इथेनोट, एथिल इथेनोट या प्रोपोनोइक अम्ल। तो ये जो है ये सूत्र आपका एथिल इथेनोट का है। किसका है? एथिल इथेनोट का सूत्र है CH3COO नेक्स्ट है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जा सकता है? तो जो द्रवों का घनत्व मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? वो आपका मापा जाता है पिक्नोमीटर से। ठीक है, पिक्नोमीटर से द्रवों का घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार जो है वो किस शहर में स्थित है? तो ये आपका
लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है आपका? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ स्थित है? ये आपका प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो ये किस वर्ष अस्तित्व में आया था? सन 2000 में। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को आपका उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट, बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? तो बरसाना होली जो है वो आपका डंडे के साथ खेली जाती है। किसके साथ खेली जाती है? डंडे के साथ खेली जाती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो जो उत्तर प्रदेश में काम्पिल मेला होता है ये 5 दिन का होता है और ये कब होता है? तो माह से मतलब मार्च माह से प्रारंभ होता है, उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। ठीक है, और ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जैन संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला जो है वो जैन संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है भारत में कथक नृत्य के ही एक शास्त्रज्ञ हैं। भारत में कथक नृत्य के कौन शास्त्रज्ञ हैं? तो आपके जो कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं वो हैं शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। ये सब क्या है? ये कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं। तो यहाँ पर शंभू तो है नहीं, तो पंडित बिरजू महाराज हैं। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस के विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में एक नहीं है? ठीक है, क्या है इन चारों विकल्पों में से जो पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया के चरण में नहीं आता है? देखिए, शारीरिक परीक्षण होता ही है, शैक्षिक योग्यता होता है, आयु पात्रता आपका होता ही है, लेकिन जो आपका भाषा परीक्षण है ये नहीं होता है। सामान्य सा प्रश्न था। नेक्स्ट है एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर दिए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? किस देवता ने ये किया था? तो ये काम किए थे भगवान ब्रह्मा जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में बहादुरी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है? ये इस्माइल मर्चेंट नामक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई एक बुक है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो जेट इंजन के आविष्कर्ता कौन है? सर फ्रैंक व्हिटल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो ये आपका है कोरा जो है वो एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? आपको बताना है सर्वाधिक क्षेत्र में वन किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा की अगर हम बात करें तो कौन सी है? यूरो है। नेक्स्ट है कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करने वाली रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट है आपका प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग अगर हम बात करें तो किस देश की राजधानी है? उत्तर कोरिया की। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है? संयुक्त अमेरिका का एक राज्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो अटलांटा जो है संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं?
तो मलयालम के अलावा इनकी जो दूसरी भाषा है वो है महल। महल, ठीक है। नेक्स्ट है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो शिवाजी के जो छोटे बेटे थे जो बाद में तीसरे छत्रपति बने वे थे राजा राम। नेक्स्ट है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, इसमें से कौन सा है जो उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, घुमुरा। क्या हो जाएगा, घुमुरा। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना कर दिया गया था। तो भारत का राष्ट्रपति का वेतन 2018 में कितना किया गया था, 5 लाख रुपए। नेक्स्ट, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में किसके बाद और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर, यानी पहला किसका है। तो नारियल उत्पादन में पहले स्थान पर आपका कौन सा है, फिलीपींस। नेक्स्ट है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं। तो कुल 15 महिलाएं उस समय शामिल थीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसके द्वारा की गई थी। तो काकोरी ट्रेन जो एक्शन था, काकोरी ट्रेन एक्शन वो किसके द्वारा किया गया था। एक तो रामप्रसाद बिस्मिल थे, दूसरे कौन थे, अशफाक उल्लाह खां, इन्हें ही फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू कहाँ में, किस राज्य में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, तो राजस्थान में है ये। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात कितने प्रतिशत है। तो उस समय जो नकद आरक्षित अनुपात था वो कितने प्रतिशत था, 4%। नेक्स्ट है, हवा महल 1799 में महाराजा किसके द्वारा बनवाया गया था। तो हवा महल का जो निर्माण कराया गया था वो स्वामी प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो पहले प्रधानमंत्री थे कहाँ के, पुर्तगाल के। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, या इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया एक T20 मैच था। तो ये भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया एक T20 मैच था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने 2018 का जो पुलिस वैकेंसी थी उसका जो पेपर 2019 में कराया गया था उसके प्रीवियस ईयर पेपर को हमने देखा, ठीक है। और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था 28 जनवरी 2019 का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। धन्यवाद।